सद्भावना मिशन के प्रणेता, हम सबके लाडले नेता, गुजरात के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और केवल गुजरात के ही नहीं, पूरा भारत के लोक नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, कर्नाटक के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री भाई सदानंद गौड़ा जी, कर्नाटक के कायदा मंत्री सुरेश कुमार जी, शाहनवाज हुसैन साहब, विजय गोयल जी, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, गुजरात सरकार के शिरस्त नेता पुरुषोत्तम रूपाला जी, यहां के प्रदेश अध्यक्ष जी फल्दू जी, और गुजरात के और देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए भाइयों और बहनों, हम सदानंद गौड़ा जी, सुरेश कुमार जी, लेहार सिंह जी सुदूर बेंगलुरु से आए हैं। नरेंद्र भाई के समर्थन में आए हैं। गुजरात के 6 करोड़ जनता के समर्थन में आए हैं। आप सबके समर्थन में आए हैं और आपको यह कहने के लिए आए हैं, नरेंद्र भाई, गुजरात के सहित पूरा कर्नाटक आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। गुजरात के 6 करोड़ भाई और बहन, कर्नाटक के 6 करोड़ जनता और भारत के 120 करोड़ जनता आज नरेंद्र भाई के सद्भावना मिशन के साथ है। मैं कई बार कहता हूं, कोई विधायक बनता है, मंत्री बनता है, एमपी बनता है, केंद्र के मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन जाता है, वो कभी कभी भाग्य से बन जाता है। लेकिन बहुत ही कम ऐसे महानुभाव होते हैं, वो केवल मात्र भाग्य से नहीं बनते, वो कर्म से बनते हैं, तपस्या से बनते हैं, अपने नेतृत्व से बनते हैं, और केवल मात्र बनते नहीं, उस प्रदेश का और उस देश का भाग्य विधाता बन जाते हैं। नरेंद्र भाई ऐसे एक शख्सियत है। नरेंद्र भाई भाग्य से बनने वाला नेता नहीं है, वो भाग्य विधाता है। पिछले 10 साल में गुजरात के मुख्यमंत्री के हैसियत से उन्होंने सुशासन के द्वारा पूरा गुजरात में समृद्धि लाया है। समृद्धि के साथ सुरक्षा लाया है। समृद्धि और सुरक्षा हासिल करने के बाद, सुशासन को प्रस्तापित करने के बाद, इस कामयाबी के शिखर पर खड़े होकर के नरेंद्र भाई पूरा देश को उजागर कर रहा है, बिगुल बजा रहा है
और सद्भावना का बुगुल बजा रहा है। हम जोर से हम सबको कहना चाहिए, पूरा देश को कहना चाहिए, नरेंद्र भाई आपके इस सुशासन के साथ, आपके इस समृद्धि के ढांचे के साथ, आपके इस सुरक्षा के रणनीति के साथ, आपके इस सद्भावना के मिशन के साथ हम पूरा भारतवासी 120 करोड़ जनता है, हम हैं आपके साथ। मित्रों, 3 दिन पहले हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में हम हमारे प्रदेश के प्रभारी बलबीर पुंजी और विख्यात पत्रकार चंदन मित्रा जी सिंगापुर गए थे। वहां सिंगापुर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी के साथ, वहां के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के साथ, वहां के विश्वविद्यालय में वहां के जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ वार्तालाप करने की अवसर मिला। लेकिन जब वहां के प्रधानमंत्री, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली ने सुषमा जी से हम सबसे बातचीत करने शुरू की, सर्वप्रथम उन्होंने जो नाम लिया और भारत में विकास के हैसियत से जो नाम लिया, सुशासन के हैसियत से जो नाम लिया, उससे हम गर्व महसूस किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं वो कहते हुए उन्होंने सर्वप्रथम हम सब के नेता नरेंद्र भाई का जिक्र किया, उनका नाम लिया। आज पूरा भारत में हर प्रदेश के राजधानी में, हर प्रदेश के जिलों में, जिला मुख्यालय और राजधानी छोड़िए, हर गांव के चौपाल पर, हर शहर के चौराहे पर, गलियों में, खेतों में, खलिहानों में यदि कोई प्रदेश का चर्चा है, कोई मुख्यमंत्री का नेता का चर्चा है, वो गुजरात की चर्चा है, नरेंद्र भाई का चर्चा है। मित्रों, यानी आज सुबह मैंने उनका साक्षात्कार देख रहा था। उन्होंने एक चैनल को अपने साक्षात्कार में कहा, आप हमें पूरा तरीके से नहीं जानते, मेरे जीवन को, मेरे जीवन के आशाओं को, आकांक्षाओं को नहीं पहचानते। नरेंद्र भाई कह रहे थे, वो सुन करके देखते हुए मैं गदगद हो गया, रोमांचित हो गया। उन्होंने कहा, मैं कभी भी जिंदगी में बनने की सपना नहीं देखा। कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कुछ बनने की सपना देखते हैं, सपना रखते हैं, लेकिन नरेंद्र भाई ने कहा, मैं करने की सपना देखता हूं, करके दिखाने की सपना देखता हूं। हमने स्वर्णिम गुजरात बनाए हैं, आने वाले दिनों में स्वर्णिम भारत बनाने का संकल्प लेना होगा। जो हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा है, हमारे पुरखों ने, महात्मा गांधी जी ने, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी ने हम सबको मार्गदर्शन किया है, पाठ सिखाया है। सामूहिकता से सबको समेटते हुए आगे बढ़ने का
ये उदाहरण नरेंद्र भाई ने प्रस्तुत किया है। आज के दिन में केवल मात्र गुजरात के युवाओं का नहीं, गुजरात के युवाओं का, गुजरात का जनताओं का भावनाओं का कदर मैं करता हूं, लेकिन पूरा भारत के युवाओं का, भारत के जनताओं का दिल का धड़कन है नरेंद्र भाई और उनके नेतृत्व। मित्रों, मैं ऐसे ही सोच रहा था, केंद्र के स्तर पर जीडीपी गिर रहा है, लेकिन गुजरात की जीडीपी बढ़ रही है। लोग ऐसे भी कहते हैं केंद्र के स्तर पर गैस, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन गुजरात में आम आदमी का जिंदगी का गुणवत्ता, क्वालिटी का जीडीपी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ये जीडीपी बढ़ रही है गुजरात में। ये कमाल नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुई है। मित्रों, सद्भावना मिशन, ये इसका शुरुआत अभी अहमदाबाद गांधीनगर से नरेंद्र भाई ने शुरू किया है, लेकिन ये सद्भावना मिशन, ये गुजरात का मॉडल, ये देश के हर कोने में लेके जाना पड़ेगा। हर प्रदेश में, पूरा दक्षिण भारत को, पश्चिम भारत को, पूर्व भारत को, मध्य भारत को, ईशान्य भारत को, उत्तर भारत को, पूरा भारतवर्ष को यह उदाहरण चाहिए। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। સદભાવના મિશનને સમર્થન આપવા માટે આવેલા આપ સૌ નાગરિકોનું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ, પરંતુ આપ શાંતિ અને શિસ્ત જાળવી રાખશો એવી અપેક્ષા છે આપ સૌ પાસેથી। શાંતિ અને શિસ્ત જાળવી રાખી સહકાર આપશો એવી અપેક્ષા છે। मैं नरेंद्र भाई से और एक निवेदन करने के लिए खड़ा हूं। आपने 10 साल की सुशासन के बाद, कर्मठता के बाद इस सद्भावना मिशन का ऐलान किया है, लेकिन नरेंद्र भाई, ये सद्भावना मिशन केवल गुजरात के लिए, मात्र गुजरात के लिए सीमित नहीं होना चाहिए। आप इस सद्भावना मिशन कर्नाटक लेके आइए, केरल लेके आइए, तमिलनाडु लेके आइए, आंध्र लेके आइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार लेके आइए, राजस्थान लेके जाइए और पूरा ईशान्य, असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तक पूरा देश में ये सुशासन भी चाहिए, ये समृद्धि भी चाहिए, ये सुरक्षा भी चाहिए और नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सद्भावना मिशन भी चाहिए। ये निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। मुझे अखबार वाले पूछ रहे थे, कई लोग आलोचना करने वाले हैं, कई लोग कटाक्ष कर रहे हैं, कई लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं।
वहां पत्रकारों से बात करने से पहले मैंने नरेंद्र भाई से पूछा, जो आलोचक है, जो कटाक्ष करने वाले हैं, जो टीका प्रहार करने वाले हैं, उनके बारे में हमको क्या कहना होगा। नरेंद्र भाई ने जो मार्गदर्शन मुझे दिया उससे मैं गदगद हूं। नरेंद्र भाई ने कहा, किसी के प्रति हमारे मन में कोई क्रोध नहीं है, कोई असहिष्णुता नहीं है। हमने सद्भावना मिशन के हेतु मैंने ये तय किया है, पूरा देश को स्वर्णिम भारत बनाना है तो सबको साथ में लेके जाना होगा, सबको समेटते हुए लेके जाना होगा। आज के दिन में मैं एक जुझारू नेता नरेंद्र भाई को नहीं देख रहा हूं। लाल चौक पर भारत के ध्वज फहराने वाले, तिरंगा फहराने वाले एक युवा नेता नरेंद्र भाई को नहीं देख रहा हूं। एक कर्मठ सुशासक, एक ईमानदार प्रशासक नरेंद्र भाई को ही मैं नहीं देख रहा हूं। मैं आज के दिन में इस देश के एक लोक नेता उभरते हुए देख रहा हूं। जो लोक नेता ये कह रहे हैं, मैं किसी के साथ विरोध नहीं करूंगा, किसी के साथ शत्रुता नहीं करूंगा, सबके साथ मित्रवत व्यवहार करूंगा, मैं अजात शत्रु हूं, अजात शत्रु होऊंगा और पूरा भारत को अपने ऊंचाई पर लेके जाऊंगा, ऐसे नरेंद्र भाई को मैं देख रहा हूं। मित्रों, कल नरेंद्र भाई के जन्मदिवस था। मैंने नरेंद्र भाई के छोटे भाई के हैसियत में उनको एक भगवत गीता का प्रतीक का बेंट दिया हूं। मेरे माताजी मेरे बचपन से मुझे एक हुक्म दी थी, हर दिन भगवत गीता का पाठ पढ़ने की। मैं लगातार पिछले 40 सालों से उस व्रत कर रहा हूं। मुझे आज बेंगलुरु से निकलते लगा और जब मैं मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, घर पे भगवत गीता का पाठ कर रहा था, तो अंतर्मन से मुझे लगा मैं नरेंद्र भाई को गुलदस्ता नहीं दूंगा, मैं नरेंद्र भाई को हार नहीं पहनाऊंगा, मैं नरेंद्र भाई को साफा नहीं पहनाऊंगा। नरेंद्र भाई को, क्योंकि मैं द्वारकाधीश के भूमि पर जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं भगवान कृष्ण के कर्म भूमि में जा रहा हूं, गुजरात में जा रहा हूं। इसलिए नरेंद्र भाई को तहे दिल से मैं भगवत गीता का एक प्रतीक को मैं भेंट करूंगा और उस भेंट के द्वारा मैं ये कहना चाहूंगा, नरेंद्र भाई आप एक कर्मयोगी है और कर्मयोग कर रहे हो, ये कहना चाहूंगा। और नरेंद्र भाई का ये अगुवाई, ये पहल पूरा देश को दिशा दर्शा करे, नेतृत्व करे, पूरा देश को आगे लेके जाए, इतना ही भगवान से प्रार्थना करते हुए और उनको बधाई देते हुए आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय गुजरात।